ये कहानी है सविता की, जो रोहित नाम के एक लड़के से बेहद प्यार करती थी। ऐसे ही एक दिन सविता रोहित से कहती है, रोहित, हमारे रिश्ते को इतना समय हो गया है, लेकिन तुम हो कि तुमने अभी तक अपने घर में मेरे लिए बात नहीं की। आखिर क्या बात है? तुम मुझसे शादी करना चाहते भी हो या नहीं? सविता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जाहिर सी बात है मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। मैं और लड़कों की तरह नहीं हूँ जो तुमसे झूठे वादे करे। अगर मैंने तुमसे ये कहा है कि मैं तुमसे शादी करूँगा तो मतलब करूँगा। अगर ऐसा है तो करो ना अपने घर में बात। देखो रोहित, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। माँ पिताजी मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। सविता, तुम मुझे बस थोड़ा सा समय दे दो। मैं जल्दी ही अपनी माँ से तुम्हारे लिए बात करूँगा और मैं तुम्हारे घर अपनी माँ को लेकर बहुत जल्दी ही आऊँगा। इतना बोलकर रोहित और सविता दोनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद रोहित अपनी माँ शांति से बात करता है। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अगर आप कहें तो अभी बात करूं या बाद में? इमरजेंसी में तूने आज से पहले मुझसे कभी बात करनी जरूरी नहीं समझी। अगर तू बात करना चाह रहा है तो जाहिर सी बात है कोई जरूरी बात होगी, इसलिए बात का लफड़ा छोड़। तू अभी बता क्या बात है। रोहित अपनी माँ को कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी भाभी आ जाती है और माँ जी, शाम होने को है, आज रात में खाना क्या बनाऊं? काजल का ये सवाल सुनकर शांति अब उसके साथ किचन में चली जाती है और इस तरह रोहित की बात अधूरी रह जाती है। समय गुजरता है और देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है। ऐसे ही एक दिन शांति अपने परिवार वालों के साथ बैठकर खाना खा रही होती है कि तभी शांति बोलती है, मैं सोच रही थी कि रोहित की अब उम्र हो रही है, क्यों ना अब उसके हाथ पीले कर दिए जाए। अरे शांति, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी तुमसे इसी बारे में बात करने वाला था, लेकिन तुमने पहले ही बोल दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी बहाने इस घर को बहू, मुझे देवरानी और देवर जी को उनकी पसंदीदा औरत मिल जाएगी। क्यों देवर जी, सही बोल रही हूँ ना मैं? लेकिन माँ पापा, आप लोग भैया की शादी करवाने से पहले एक बार उनसे तो पूछ लीजिए, उन्हें कोई पसंद है या नहीं। इस घर में वही होता है जो मैं चाहती हूँ, इसीलिए रोहित की शादी भी वही होगी जहाँ मैं चाहूँगी। नहीं माँ, आप ये गलत कह रही हैं। अगर शादी आप अपने हिसाब से करवा रही हैं तो लड़की मेरी मर्जी की होनी चाहिए, क्योंकि मैं सविता नाम की एक लड़की से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं शादी भी सिर्फ उसी से करूँगा। रोहित के मुंह से ये सुनकर अब सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तेरी शादी उस लड़की से होगी जिससे मैं चाहती हूँ। अगर तू अपनी पसंद की लड़की इस घर में लेकर आया तो मैं उसे कभी नहीं अपनाऊंगी। मैं भी आपका ही बेटा हूँ माँ, इसलिए मैं शादी करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ सविता से। इतना बोलकर रोहित खाने की टेबल से उठकर चला जाता है। घर का गर्म माहौल देख नेहा अब सभी लोगों को समझाती है और उसके समझाने पर सभी लोग रोहित की लव मैरिज के लिए मान जाते हैं। इस तरह बहुत जल्द रोहित और सविता की शादी हो जाती है। सविता दुल्हन के जोड़े में दरवाजे पर खड़ी थी। बहू, अब अपने दाहिने पैर से इस कलश को अंदर गिराकर घर में प्रवेश करो। हमेशा इस घर में अन्नपूर्णा माता की तरह अन्न को बरसाते रहना। सास की बात सुनकर अब सविता अपने दाहिने पैर से कलश को अंदर गिराकर घर में प्रवेश करती है। कुछ ही देर में वो अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। अब अगली सुबह सविता की पहली रसोई थी और वो अपनी पहली रसोई में हलवा पूरी, आलू की सब्जी बनाती है और रायता भी बनाकर सभी घर वालों के सामने परोस देती है, जिसे देखकर सबसे पहले मुंह बनाती हुई शांति ने कहा, अरे बहू, ये तूने क्या बनाकर रख दिया? तुझे शादी से पहले रोहित ने समझाया नहीं क्या कि तेरे इस ससुराल में कोई सादा खाना नहीं बल्कि 12 तरह का खाना बनता है। माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं, खाने में कुछ गड़बड़ है क्या? भाभी, गड़बड़ नहीं है बल्कि महा गड़बड़ है। अरे हमारे घर में कोई सादा खाना खाता ही नहीं है। आपको पता है हमारे घर में 12 तरह की सब्जी खाई जाती है। क्या 12 तरह की सब्जी? हाँ देवरानी जी, हमारे घर में 12 तरह की सब्जी खाई जाती है, इसीलिए आपको अपनी पहली रसोई में ये आलू पूरी, हलवा और रायता ना बनाकर 12 तरह की सब्जी बनानी थी। अगर आप 12 तरह की सब्जी बनाती ना तो आपके खाने का स्वाद अलग ही होता। बड़ी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है छोटी बहू। हमें तो पता नहीं कि तुम्हारे घर में कैसे खाना खाया जाता है, लेकिन तुम्हारे ससुराल में 12 तरीके की सब्जियां खाई जाती है। माफ करना आप,
आज सुबह का नाश्ता यही कर लीजिए, मैं रात को 12 तरह की सब्जी बनाकर दे दूंगी। अरे क्या 12 तरह की सब्जी रात में बनाकर दे दूंगी? अभी जा और हम लोगों के लिए 12 तरह की सब्जी बनाकर ला। सास की बात को सुनकर सविता किचन में जाती है और भिंडी, तोरी, टिंडे और भी कई तरह की सब्जी काटकर बनाने लगती है। और अगले 2-3 घंटे बाद वो 12 तरह की सब्जी बनाकर अपने ससुराल वालों के सामने परोस देती है। ये हुई ना बात। अब कलेजे को ठंडक मिल रही है ये 12 तरह की सब्जी खाने के बाद। सच में भाभी, अब ये सब्जी खाकर ऐसा लग रहा है जैसे हमने पेट भरकर खाना खाया हो। वैसे बहू सच बताऊं तो तुमने भरवा भिंडी बहुत टेस्टी बनाई है। अरे मैं तो कहता हूँ कि तुम हर रोज भरवा भिंडी ही बनाया करो। इस तरह अब सविता का ससुराल 12 तरह की सब्जी खाकर अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाता है। तो वहीं सविता भी अब थकी हारी अपने कमरे में चली जाती है। अब समय यूं ही बीतता है और बीतते समय के साथ सविता के घर में आए दिन 12 तरह की सब्जी बनती और इस दौरान सविता बेचारी काफी थक जाया करती। ऐसे ही एक दिन सविता की जेठानी अपने मायके चली जाती है। अब बेचारी ससुराल में अकेली रह जाती है सविता और पूरा घर संभालने के साथ उसे किचन भी संभालना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन, भाभी आज सब्जी में स्वाद नहीं है, आज कैसा खाना बनाया है आपने? सविता डेली 12 तरह की सब्जी बना बना कर थक चुकी थी। अब जैसे ही उसकी ननद उसकी सब्जी में नुक्स निकालती है तो उसका गुस्सा अपनी ननद पर ही फूट पड़ता है। ननद जी, वहाँ बैठकर खाने और 12 तरह की सब्जी बनाने में ना बहुत फर्क होता है। एक दिन तुम 12 तरह की सब्जी बनाकर दिखाओ, फिर तुम्हें पता लगेगा वहाँ बैठकर खाने में और यहाँ बनाने में कितना फर्क होता है। और आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना खाना नजर आता है। आप लोग कभी ये नहीं सोचते कि मेरी बहू ने खाना खाया भी है या नहीं। आप लोगों ने अपने घर की बहू को सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी समझ के रखा हुआ है। आप लोगों को जो मिल रहा है वो चुपचाप खा लो, वरना वो भी नहीं मिलेगा। आज पहली बार सविता ने अपना गुस्सा अपने ससुराल वालों पर उतारा था और उसके गुस्से को देख घर में अब सभी लोग शांत थे। सविता अब अपने कमरे में जाती है और अपना सामान पैक कर वो अपने मायके के लिए रवाना होने वाली होती है कि तभी उसकी सास उसे रोकते हुए कहती है, बहू तू अपना सामान पैक करके अपने मायके नहीं जा सकती। अगर तू अपने मायके चली गई तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? बड़ी बहू भी घर पर नहीं है और तू भी घर छोड़कर जा रही है। देख बहू, हम मानते हैं कि हमने तुझे बहुत परेशान किया, लेकिन तू हमें इस तरह छोड़कर मत जा। हम तुझसे माफी मांगते हैं। इस तरह अब सभी बारी बारी से सविता से माफी मांगते हैं, जिसके बाद सविता भी अपने ससुराल वालों को माफ कर देती है और सविता के ससुराल वाले अब दिन में 12 तरह की सब्जी खाने की जगह एक ही सब्जी खाते हैं।